हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होगे, है ना। और अभी तक हमने क्या किया था, पिछले वीडियो लेक्चर में वी हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो जो अपने सिलेबस में था, जो हमें पढ़ना है अभी, दैट इज द थ्री टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थ्री टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वो जो सरफेस थे वो थे कैसे, है ना। थ्री टाइप ऑफ सरफेस थे आपके पास। दैट इज द प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे थे हम लोग। और सेकंड क्या था? सेकंड था आपका स्फेरिकल स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जो थर्ड था दैट इज द सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये लोग थ्री टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात किया था। दैट इज द प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये कैसे मिला था? जब सोर्स कहां था आपका, सोर्स जो था, पॉइंट था, वो था कहां पे? इन्फिनिटी पे। ठीक है, स्फेरिकल कैसे मिला था? किसी भी एक पॉइंट पे, है ना, क्यू चार्ज रख दो। ठीक है, तो हमें जो सरफेस मिला था दैट इज द स्फेरिकल। और सिलिंड्रिकल कैसे मिला था आपको? लाइन चार्ज से। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन था, इस पे मान लो आपका चार्ज है, तो जो हमें एक जो सरफेस मिला था इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो किस शेप का था? दैट इज द सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और जो सरफेस है अपने पास, है ना, जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका क्या मीनिंग है? मीनिंग बस इसका ये है ना, कि अगर मान लो ये एक सरफेस है ना, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस सरफेस पे जितने पॉइंट्स होंगे 1 2 3.4 5, ठीक है, जो भी पॉइंट्स होंगे सारे का पोटेंशियल क्या होगा आपका? V सेम। ठीक है ना, लेट इसका पोटेंशियल कितना है आपका? Vx। ठीक है, और जो सेकंड है ना, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? सबका सेम, है ना। मान लो ये पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं इस सरफेस पे, उसका पोटेंशियल कितना है आपका? Vy। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों प्लेट्स के बीच का, दोनों सरफेस का बीच का, वो क्या होगा आपका? Vx माइनस Vy। ठीक है, और ये हमेशा क्या मिलेगा आपको? E नॉट इंटू डी। ठीक है, थीटा भी बेसिकली क्या ये आया था आपका, है ना, ये हमें पता है कि माइनस ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है आपका? ई डॉट डी आर, यही से रिलेशन आया था, है ना। और माइनस ऑफ डेल्टा वी का मतलब ये हो गया, है ना, कि वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपको इन जनरल क्या था आपका? वी माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू क्या था? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, ये पढ़ रखे थे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इस टाइप के सरफेस का हम लोग डील कर रखे थे, स्फेरिकल, प्लेनर और सिलिंड्रिकल। ठीक है, अगर जितने पॉइंट्स हैं किसी एक सरफेस पे, सरफेस कैसा आपका? इक्विपोटेंशियल, इट मींस क्या? जितने पॉइंट्स होंगे सारे पोटेंशियल क्या होगा उनका? सबका सेम होगा, है ना। तो अगर वर्क डन हम लोग देखें, अगर उस मान लो ये एक सरफेस है, है ना, और ये सरफेस कैसा है आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। तो अगर आपसे कोई बोले, ठीक है, कि बताओ एक चार्ज है, चार्ज क्यू चार्ज, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन कितना होगा आपका? 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी क्या होगा आपका? 0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं। अगर आप उसी सरफेस पे मूव कर रहे हो, सरफेस कैसा आपका? इक्विपोटेंशियल, इट मींस क्या? द चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0, है ना। तो आप चार्ज को कहीं से कहीं मूव करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप इस सरफेस से इस सरफेस पे चार्ज लेकर जाओ, ठीक है, तो हमेशा वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन का वैल्यू क्या होगा आपका? Q इंटू डेल्टा वी, बेसिकली क्या? माइनस Q इंटू डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज द फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। या फिर इसको लिख सकते हो आप क्या? इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल।
है ना, या फिर माइनस क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ रखे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है। अब सुनो, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में बस इतना ही पढ़ना था हमें, है ना, उसका मीनिंग बस समझना था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है ना, वर्डन का क्या होता है उसमें रिलेशन, और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करता है किधर, या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सॉरी, जस्ट एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, है ना, अगर मान लो ये कैसा है, एक सरफेस है, ठीक है, मान लो एक सरफेस है ऐसा कुछ, और जितने लाइंस निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है और आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो इसी बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि क्वेश्चन आपका है ऐसा कुछ, एक क्वेश्चन है ना, और अच्छा क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास एक्सिस ऐसा कुछ गिवन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, ये x ये y, ठीक है, और 3 सरफेसेस गिवन है, सरफेस फर्स्ट, सरफेस सेकंड, सरफेस थर्ड, ठीक है, ये तीनों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ऑल 3 आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका मतलब क्या, जितने, ये क्या है, एक प्लेन है बेसिकली, है ना, ये क्या है, एक प्लेन है, मान लो कि ये इस टाइप से, है ना, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे जितने पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल क्या है, सेम, इस प्लेन पे जितने पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल क्या है, सेम, और इस प्लेन पे जितने पॉइंट्स सबका पोटेंशियल क्या है आपका, सेम, है ना, और इट इज गिवन दैट the potential of this is 20 volt, this is 10 volt and this is 0 volt, ठीक है। all 3 are equipotential surface and the potential of this plane is 20 volt, है ना, this plane is 10 volt and this plane is 0 volt, ठीक है। and something more given आपका ये है, ठीक है, कि this distance is also given, this distance is given and this distance is given as 100 centimeter, 100 centimeter, ठीक है, and this angle is 37 degree, 37 degree, ठीक है। ये सब गिवन है आपका, ये डिस्टेंस गिवन है ना, ये एंगल गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप से गिवन है और ये गिवन है, ये जो प्लेन है वो कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे, है ना, और ये जो गैप है इनके बीच का, ठीक है, वो कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। देन इन दिस केस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपको निकालना है किसके बारे में, क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई एक्सिस पे, है ना, 3 planes are given, that is the 20 volt, 10 volt and 0 volt. These are not lines, these are planes or surface, they are called the equipotential surface, है ना, and the distance between the two equipotential surface is given, है ना, 100 centimeter, this angle is 37 degree for all the surface. What we have to find, we have to find the electric field, ठीक है। ये इस सरफेस यहाँ पे गिवन है एक्स वाई प्लेन में, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। हम लोग निकालते हैं इसको, है ना, निकालने का जो फर्स्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट आपको ध्यान ये देना होगा, है ना, कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है। प्रॉपर्टी क्या होता है, जितने इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये है ना, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है।